हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था संधि टॉपिक, जो आपके सिलेबस में थी यड़ संधि और वृद्धि संधि। उन्हीं दो संधियों के टॉपिक को हमने अच्छे से समझा था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक से संबंधित ओएमआर सीट वाले प्रश्न अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे, जिन प्रश्नों से या इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न अवश्य मिलेंगे। कैसे प्रश्न बनते हैं संधि से, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन का है दीर्घ संधि, ऑप्शन का है यड़ संधि, गा है वृद्धि संधि और गा है गुण संधि। बेटा अगर किसी भी बच्चे ने मेरे द्वारा पढ़ाई गई इससे पहले वाली वीडियो देखी हो तो आप प्रत्येक में एक ही बार में बता देंगे कौन सा संधि है। मैंने बताया था या वा के अगले अगर आधा अक्षर आ रहा है तो वो तुरंत यड़ संधि होगी। और आप अगर ध्यान से देखें तो ये प्रत्येक में या से पहले आधा ता कटा हुआ आ रहा है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर खा यड़ संधि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, स्वागतम का संधि विग्रह या संधि विग्रह क्या होगा, या अथवा है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा। तो बेटा का है सु प्लस आगतम, स्व प्लस गतम, सु प्लस गतम या स्व प्लस आगतम। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब वा होता है बेटा ध्यान से देखें, जब ये बा आ जाता है, पहली बात तो आधे अक्षर को पूरा करते हैं तो ये सा को आधा करेंगे और वहीं से संधि तोड़ते हैं। ये सब पढ़ा चुका हूं बेटा मैं पिछली वीडियो में। तो जिसने भी ये वीडियो जो देखने आया वो पहले इससे पहले वाली देखे बेटा। स्वागतम में आधा सा है तो पहले ये पूरा सा बनेगा। और मैंने बताया था कि अगर बा आएगा तो उस पर छोटू की मात्रा या बड़े की मात्रा लगेगी। ठीक है बेटा, तो अब इसमें सा को पूरा सा बनाया गया है। कहां कहां पर, एक तो पहले में और एक तीसरे में, ना तो दूसरे में बना गया ना चौथे में। तो पहला और तीसरा ही ठीक होगा। अब मुझे एक बात बताओ, और मैंने बताई थी सा पे छोटू की मात्रा लगाकर और बा पे जिस अक्षर का डंडा होगा या जिस अक्षर की मात्रा होगी, यहाँ देखो आ का डंडा है, वो आ इस साइड में लगाएंगे। यहाँ पर तो देखो यहाँ पे बड़ा आ है लगा हुआ इसमें पहले में ही। तो स्वागतम का हो जाएगा सु प्लस आगतम, मतलब ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। अब इत्यादि का मैंने क्या बताया था, ये भी बेटा यड़ संधि है। बहुत सिंपल बताया था, ता है तो ता को पूरा बनाओ तो हो जाएगा इत। और या आ रहा है बेटा बीच में, देखो या आ रहा है तो या पे क्या बताया था, छोटी की मात्रा लगाओ। ता पे छोटी की मात्रा, या तो गायब हो जाएगा। ता को पूरा बनाओ, उस पे छोटी की मात्रा लगाओ तो हो गए यति, इति, इति। अब आप देख लो इति किसमें, वही सही हो जाएगा। तो इसमें भी इति नहीं है, इसमें भी इति नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर का में केवल यति है, इति है, तो यही वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि। बताओ हाँ या ना, समझ में आया या नहीं आया। इत्यादि का क्या हो जाएगा, इति प्लस आदि। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, इति प्लस अत्र की संधि क्या होगी। इति प्लस अत्र। अब एक बात बताओ, अभी मैंने ऊपर तुम्हें इति लिखवाया, यहां पर बेटा इति लिखवाया, ध्यान से देखना इति। तो इति किसको लिखवाया है, इति लिखवाया है ई को और आधे ता को। भाई ताई तो पूरा बनेगा, उस पे छोटी की मात्रा लगेगी तभी तो वो इति बना। तो ऐसे ही नीचे जब ये इति है, अब ये उल्टा दे दिया तो इसमें भी ता बनेगा और आधा ता बनेगा और या बनेगा। तो इत, अब आधा ता और या देख लो किस में आ रहा है। अब इति प्लस अत्र इन्हें जोड़ना है। जब ये जोड़ोगे तो देखो इतित्र में आधा ता नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा इत्यत्र, क्योंकि इत्यत्र को अगर आप तोड़ेंगे तो इति प्लस अत्र तोड़ेंगे। आ क्यों आएगा, क्योंकि या हटेगा, यहाँ पे किसी की मात्रा नहीं तो छोटा आ तो लगना ही लगना है। ठीक बेटा, चलिए तो चौथे का वाला बिल्कुल ठीक हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, मधवरी का संधि विग्रह क्या होगा। मधवरी, अब आप देखें बा से पहले धा है, इसका मतलब धा पूरा बनेगा, और अगर बा है तो छोटा या बड़ू की मात्रा लगेगी। तो इसका मतलब होने वाला है, ऑप्शन पहले देखते हैं, मधु प्लस री, मधु प्लस अरी, माँ प्लस धुरी, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले ये समझे, मध जो धा को पूरा बनाएंगे। और अच्छा एक बात बताओ, छोटू की मात्रा लगाएंगे मधु बनेगा और बड़े ऊ की लगा के मधु बनेगा।
तो मधु सही है ना, यानी मधु पहले बनेगा, बाद में री बचा। तो बापे काय की मात्रा है, बापे किसी की मात्रा नहीं है बेटा यहाँ पर। जब यहाँ बापे कुछ नहीं है तो यहाँ पर छोटा लिखा जाएगा, यानी मधु प्लस अरी बनेगा। तो मधु प्लस अरी कहाँ पर है, वही आपका सही जवाब होगा। तो मधु प्लस अरी कहाँ है, जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन नंबर खा में। तो ये बनने वाला है मधु प्लस अरी। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। सातवें में आप बताओ, सॉरी बेटा, पहले छठे में आप बताओगे। चलो पहले इसको ऊपर करते हैं, फिर जरा छठे वाले का आपसे पूछते हैं। छठा प्रश्न देखें। छठा है अति प्लस आचार में संधि होगी। अति प्लस आचार, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सिंपल है। अति प्लस आचार, पहले तो बोल के देखो, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। क्या बना, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। और वरना मैं नियम से आपको बताऊं, अति है, ता पे छोटी की मात्रा है, इसका मतलब ये ता आधा रहा होगा, तो आ पूरा है। और इसकी बात कर रहा हूं बेटा अति की, ध्यान रखना, आधा ता, और ये छोटी की मात्रा है ता पे, इसका मतलब या बना होगा। और इधर देखो बड़ा आ है, इसका मतलब आ का डंडा लगा होगा, तो ये बनेगा बेटा। तो ये क्या बना, अत्याचार। तो अति प्लस आचार क्या होता है, अत्याचार। ऑप्शन में क्या है बेटा, अत्याचार, अतिचार, अत्याचार, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, प्रत्युपकारा में कौन सी संधि है। प्रत्युपकारा, अगर ये संधि पूछे तो ट्रिक तो बताई थी। बताओ, या से पहले आधा अक्षर है ता। अरे बच्चों कहाँ दिमाग है तुम्हारा, या से पहले आधा अक्षर है, और या से पहले आधा अक्षर तो कौन सी संधि, यड़ संधि। यड़ संधि कहाँ है, ऑप्शन नंबर खा। तुरंत लगाओ, देखने उकने की जरूरत ही नहीं है। प्रत्युपकारा में यड़ संधि, कोई ऑप्शन मत देखो, ना गुण देखो, ना वृद्धि देखो, ना दीर्घ देखो। अगला हैगा 8वें का, अति प्लस अंता में कौन सा सूत्र लगेगा। बहुत बेहतरीन बेटा, अति प्लस अंता में कौन सा सूत्र लगेगा, ये प्रश्न को हाईलाइट कर लें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्कुल हिलगा देगा ये तुम्हें। अब क्या है, अब पहले ये समझो, सूत्र पूछा है तो जिस संधि का सूत्र उसी संधि का लगेगा। जिस अति प्लस अंतः में क्या है, जहां जहां पे ता पे छोटी की मात्रा आएगी तो आ बनेगा, और आधा ता बनेगा, और या बनेगा। तो जैसे ही अति प्लस अंतः में हमने देखा आधा ता है और या है, क्योंकि जो छोटी की मात्रा होती है वो आधे अक्षर को कर देती है और या ले आती है। तो जब या के अगले आधा ता आ जाएगा अति में, तो ये संधि हो गई यड़। संधि कौन सी होगी बेटा, यड़। तो इसका मतलब इसमें है कि यड़ संधि। तो जब इसमें यड़ संधि है तो सूत्र भी यड़ संधि का ही लगेगा। तो यड़ संधि का सूत्र कौन सा होता है, ये को यड़ची। इससे पहली वीडियो में जब मैंने संधि का टॉपिक पढ़ाया है बेटा, याद रखना, वृद्धि संधि के भी कराया, यड़ संधि दोनों का सूत्र विशेष रूप से, वो वीडियो देखकर ही ये करे। प्रश्न संख्या 9 है, गुरुवादेश में कौन सी संधि है। गुरुवादेश में कौन सी संधि है, कौन सी संधि पूछिए बताओ। बा के ऊपर रा टंगा है, आप जब गुरुवादेश पढ़ रहे हैं, गुरुवा तो रा पहले आ रहा है, और रा है आधा जो ऊपर टंगा है, यानी बा से पहले आधा रा है। इसका मतलब कटे पिटे अक्षर, तो संधि कौन सी, यड़ संधि। ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक हो गया, और बाकी सभी गलत हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 10 इज मोस्ट इंपोर्टेंट। कौन सा हैगा, आधांत। आधांत में कौन सी संधि है, आधे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी इसमें। आद्यांत में कौन सी संधि है, तो आपको मैं बता दूं यड़ संधि। अब आप कहेंगे ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो आप एक बात बताओ, ऐसा ही आएगा। इसमें आद के बाद में जो ये धा बना है, ये वाला, ये धा किस किस से मिलके बनता है, ये बनता है आधा दा और या से मिलकर, आधा दा और या से मिलकर। अब मुझे ये बताओ, ये आद्यांत है तो ये वाला धा हटा के जो इसमें दे रखा है और ये दो लगा दें, आधा दा और या, ये दा के नीचे हलंत है मतलब ये आधा। तो मुझे ये बताओ, या से पहले आधा अक्षर हो गया नहीं हो गया। अरे मैंने कहा जरूरी नहीं है ता आए, या से पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए तो वो संधि ये हो जाती है, बा से और या से। तो इसमें आधा अक्षर आ गया पहले, तो संधि कौन सी हो जाएगी बताओ, कौन सी संधि, तो आप कहेंगे यड़ संधि। और ये यड़ बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर का। यानी कि ना तो गुण है, ना वृद्धि है, ना दीर्घ है। प्रश्न संख्या 11,
तथैव में संधि, तथैव का संधि विग्रह बताओ, संधि को तोड़ेंगे कैसे बेटा। तथैव ऐ की मात्रा है, संधि कौन सी, जहां दो मात्राएं दिख जाए, वृद्धि, तो ये वृद्धि है, तो वृद्धि संधि को मैंने तोड़ना बताया था कैसे, मैंने बताया था ऐ की मात्रा हो तो प्लस के बाद ए या ऐ आएगा, ऐ की मात्रा हो तो प्लस के बाद या तो ए आएगा या फिर ऐ, लेकिन तथैव का तोड़ो तो आप तोड़ेंगे तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो पहले वाला जवाब का बिल्कुल ठीक होगा, ना तो दूसरा सही होगा, ना तीसरा, ना चौथा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बेटा तथैव का तथा प्लस एव। प्रश्न संख्या 12, मध्यवरी में कौन सी संधि है, कौन सी पूछा है, विच्छेद नहीं करना है, मध्यवरी में संधि कौन सी बताओ। बा से पहले कैसा अक्षर है, आधा अक्षर है, वो आधा अक्षर कौन है, धा है, और जहां आधे अक्षर वहां संधि कौन सी, यड़ संधि, और यड़ कहां पे, ऑप्शन नंबर गा में है, तो बताओ 12वें का कौन सा हो जाएगा, 12वें का गा हो जाएगा। ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, ना तो दीर्घ है, ना गुण है, और ना अयादी है, यड़ है, क्योंकि बा और या से पहले आधा अक्षर आ जाए संधि हो गई यड़। चलिए 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न है यड़ संधि का सूत्र क्या है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, इससे पिछली वीडियो को आप देख कर आएंगे, उसमें सूत्र बताए गए हैं। यड़ संधि में कौन सा सूत्र है, ऑप्शन है आद गुणा अका सवर्णे दीर्घा इको यड़ची या वृद्धि रेची, तो आप कह सकते हैं इको यड़ची जो है यड़ संधि का सूत्र है। 13वें का गा वाला प्रश्न बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 14वां प्रश्न, कर्ताज्ञा का संधि विच्छेद कीजिए, कर्ताज्ञा का संधि विच्छेद। आप पहले अपने मन में तोड़ें, ऐसे तोड़ दें बिना सूत्र नियम लगाए, ऐसे तोड़ो। कर्ताज्ञा दो भागों में तोड़ो इसे, तो आप कहेंगे कर्त प्लस आज्ञा, कर्ताज्ञा को क्या तोड़ेंगे, कर्त प्लस आज्ञा, तो कर्त प्लस आज्ञा में याद रखना तिरा हटता है तो ता के नीचे रा लगता है, कभी भी तिरा हटेगा तो ऐसे ता के नीचे रा लगेगा, विशेष रूप से याद रखना इस चीज को, ठीक है। ता के नीचे रा लगेगा, तो जब ता के नीचे रा लगेगा यानी कि ऋण की मात्रा लगेगी, तो आप कर्ताज्ञा में देखें ता किसी के नीचे नहीं है, ना तो इसमें नीचे आ रहा है ना इसमें, केवल ऑप्शन नंबर का में है कर्त। देखो ता के नीचे ये है नहीं है, देखो ता के नीचे ये, जब ता के नीचे ये हैगी तो इसीलिए पहला वाला ऑप्शन 14वें का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कर्त प्लस आज्ञा अर्थात कर्ताज्ञा, ता के नीचे ऋण की मात्रा अवश्य आएगी। प्रश्न संख्या 15, प्रभु प्लस आदेश में संधि कौन सी है। प्रभु प्लस आदेश, पहले तो इसे मिलाओ, जैसा मर्जी वैसा मिलाओ, आपको बस मिलाना है कि संधि आदेश में संधि है, कौन सी संधि है बस आपको वो मिलाना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रभु प्लस आदेश में। आप पहले मुझे एक बात बताओ, ये तो प्लस वादा खुद आ गया तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो प्रभु आदेश को हम कहेंगे प्रभ्यादेश। एक बात याद रखें, अगर ये दूसरे अक्षर पर, जिस पर अक्षर खत्म हो रही है कोई भी मात्रा, अगर इस पे ऊ की मात्रा है या छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की या छोटा ई या ऊ की मात्रा है, तो इसका मतलब है ये आधा होगा, पक्का आधा होगा। तो ये जो प्रभु लिखा है वहां पे छोटू की मात्रा है, इस पे लास्ट वाले यहाँ पर जो भी अक्षर हो आखिर वाले अक्षर पर या ऊ या ई है तो वो अक्षर आधा होता है, इसका मतलब भा पे छोटू की मात्रा है, तो इसका मतलब ये है कि भा आधा बनेगा। अब आप देख लें भा आधा किस में है, ना तो वो देश में है ना इसमें है, केवल ऑप्शन नंबर खा में है, प्रभादेश किसमें है बेटा, प्रभादेश। ई या ऊ की मात्रा हो वो अक्षर आधा बनेगा, 100% बनेगा, ये बात आप याद रखना बिल्कुल। अब देखते हैं 16वां प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखें बेटा ऐसे ही आएंगे बोर्ड एग्जाम में, सेम आएगा, आपको पहचान के लगाना है, और मैं वादा करता हूं आपका गलत एक भी नहीं जाएगा। पूरे हाई स्कूल में 180 में से 180 आएंगे। ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट वाली बात कर रहा हूं बेटा, उसमें एक भी गलत नहीं होने दूंगा। प्रश्न है 16वां, अव्याहत का संधि विच्छेद बताइए। अभी मैं इतनी देर से कह रहा हूं बेटा कि अगर आधा अक्षर आए तो अगर या से पहले आधा अक्षर तो उस पर छोटी या बड़ी की मात्रा लगा दो, अगर बा से पहले है तो छोटा या बड़ा की मात्रा लगा दो अक्षर को पूरा बनाकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है अव्याहत, अव्याहत में ए आ रहा है, या से पहले आधा भा है, यानी कि भा पर छोटी ई की मात्रा लगेगी और भावी बनेगा पूरा,
यानी भा जब पूरा हुआ तो अब हो गया और छोटी की मात्रा लगी तो अभी हो गई। अब जिसमें अभी आ जाए उसी पे आप टिक लगा देना, वही आपका सही है। तो आप देख सकते हैं पहले में अव्यय है जो कि गलत है। दूसरा आपको सही लगता होगा, तुम कहते होगे अभी, ये अभी नहीं आ भी है, देखो बड़ा आ है। और चौथा है अभियोग, तो इसमें सही बचा वो है ग वाला अभी, जिसमें है अभी प्लस आगत यानी कि अव्यागत। बताओ समझ में आया नहीं आया 16वें का गा। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। बेटा प्रश्न संख्या 17 आप देखेंगे, पितृ प्लस आशा में संधि है। पितृ प्लस आशा, अब मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब भी ता के नीचे ऋण की मात्रा आएगी तो समझ जाना वो त्रा बनेगा। तो आप देखें पितृ प्लस आशा में, तो आप ऐसे ही मिलाओ, कोई नियम उनके चक्कर में मत पड़ो, सिंपल मिलाओ। पितृ प्लस आशा यानी पित्राशा, पितृ प्लस आशा यानी कि पित्राशा। अब पित्राशा बताओ कहां पर, ऑप्शन देखो, पहला है पित्रेशा, पित्रोसा, पित्राशा, पितृ प्लस आशा। तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा पित्राशा, क्योंकि साफ साफ मिल रहा है पितृ प्लस आशा। और ये ता जब हटेगा ना, ता के नीचे जो ऋण की मात्रा जब ये हटेगी तो ये त्रा बनाती है बेटा। ये ता के नीचे ऋण की मात्रा ये त्रा बनाएगी, और ये आशा में जो बड़ा आ हैगा ना बेटा, इसका डंडा लगेगा, यानी कि पितृ प्लस आशा बनेगा पित्राशा। क्लियर। चलिए अब देखते हैं 18वां नंबर का प्रश्न, इत्यादि का संधि विच्छेद। तो अभी मैंने बताया था या के पीछे या के अगले आधा कोई भी अक्षर आए उसे पूरा बनाओ, छोटी की मात्रा लगाओ। तो ता बनेगा पूरा, पहला केस ता बनेगा पूरा, क्योंकि ता ही आ रहा है या के अगले, तो ता बनेगा पूरा, उस पे भी लगेगी छोटी की मात्रा, यानी ये बनेगा इति। और आ यहाँ पे आ का डंडा है तो बड़ा आ बनेगा और दी, यानी इति प्लस आदि। अब देखो ना तो ये बनेगा ना ये बनेगा ना ये बनेगा, तो 18वें का पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इति प्लस आदि अर्थात इत्यादि। प्रश्न संख्या 19 है, मात्र प्लस आकृति में संधि कौन सी है। मात्र प्लस आकृति, फिर से ता के नीचे ऋण की मात्रा आ चुकी है, यानी कि ये त्रा बनने वाला है। तो मात्र प्लस आकृति मिलाओ मिलाओ, मात्राकृति, मात्राकृति त्रा बन जाएगा। तो मात्र प्लस आकृति बेटा बनेगा मात्राकृति। अब आप ये देख लें मात्राकृति दिया कहाँ है, पहला देखें मात्रकृति, मात्राकृति, मात्र आकृति, मात्र आकृति। तो बेटा आ तो बनता ही नहीं है, आ की लग जाती है मात्रा, और इसमें त्रा नहीं है, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक होगा। 19 का खा वाला बिल्कुल ठीक है। तो चलिए 20वां देखते हैं बेटा, इसी वीडियो से पेपर में आएगा, याद रखना। प्रश्न संख्या 20, यदि प्लस अपी में संधि है। यदि प्लस अपी में संधि है तो आप पहले इन्हें मिक्स करो। यदि प्लस अपी यानी कि यद्यपि, यदि प्लस अपी यानी कि यद्यपि। तो यद्यपि कहाँ है, यद्यपि पहला वाला है, फिर यद्यपि, यद्यपि ऐसा कभी नहीं पढ़ा होगा, यदि प्लस ऐसा भी नहीं देखा होगा ना ऐसा, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 20वें का यदि प्लस अपी हो गया आपका यद्यपि। चलिए बेटा अगले देखते हैं, अब आएगा 21वां प्रश्न, यद्यपि में कौन सी संधि है। मैं बार बार समझा चुका हूं कि यही वाला पेपर में ज्यादा आएगा, और ये 2023 में आया भी है। आप इसमें बीच में देखें धा, संधि पूछा है, विग्रह नहीं करना है, क्या अयादि है, दीर्घ है, एड़ या वृद्धि। तो ये धा वाला ये जो है, मैं बार बार आपको बता दूं, ये आधा दा और या से मिलके बनता है, आधा दा और या। और जैसे ही अब ये वाले यद्यपि में अगर हम ये बीच वाला धा हटाएं, तो ये जब धा हटाएंगे तो उसमें हम आधा दा लगाएंगे और या लगाएंगे। क्या क्या लगाएंगे बेटा, आधा दा लगाएंगे और या लगाएंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या दा के पहले, क्या दा के पहले आधा, सॉरी क्या या के पहले आधा दा आया नहीं आया। और मैंने कई बार बताया था या के अगले या से पहले आधा अक्षर आ जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, ईयड़ संधि। इसका मतलब 21 का गा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो धा है बना हुआ, क्योंकि जो धा है बना हुआ उसमें आधा दा और या है, और या से पहले आधा दा आ गया तो संधि हो गई ईयड़। प्रश्न संख्या 22 है, अभ्युदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो अभ्युदय का संधि विच्छेद कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की नहीं है। या से पहले आधा अक्षर है, पूरा कर दो, छोटी की मात्रा लगा दो। तो या से पहले पूरा अक्षर देखो, अरे बेटा यहाँ देखो अभ्युदय, अभ्युदय में आधा भा है, और मैंने कहा है या से पहले जो भी अक्षर हो, या से पहले जो भी अक्षर हो उसे पूरा करके छोटी की मात्रा लगाओ। तो बताओ या से पहले कौन है, भा है, तो भा को पूरा कर दिया, अगले है आ, उस पे लगाई छोटी की मात्रा भा पे, तो ये हो गया अभी, अभी हो गया। अब अभी देख लो किस में है,
तो ना तो पहले में अब ये, ना दूसरे में अब ये, ना तीसरे में अब ये, ऑप्शन नंबर घा अभी प्लस उदय, यही ठीक हो गया। तो बेटा बताओ 22 का कौन सा सही हो जाएगा? घा नंबर। अब आ जाओ 23वां और अपनी वीडियो का लास्ट अंतिम प्रश्न, यही इंपॉर्टेंट थे, इसी से आपके बोर्ड एग्जाम में पेर्सन बन जाएगा। प्रश्न है बेटा, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न संख्या 23 है, हर्यत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हर्यत्र का संधि विच्छेद क्या है मेरे बच्चों? तो आप देखें, अब या के पहले आधा अक्षर है, या से पहले आधा अक्षर है, और वो आधा अक्षर क्या है? ऊपर टंगा हुआ रा। या से पहले आधा अक्षर है और वो आधा अक्षर क्या है बेटा? या से ऊपर टंगा हुआ रा। तो मैंने कई बार अभी बताया, जस्ट अभी बताया, या से पहले जो अक्षर हो उसे पूरा बनाओ, छोटी की मात्रा लगाओ। इसका मतलब या से पहले जो ऊपर टंगा है रा, इस रा को पूरा करेंगे और छोटी की मात्रा लगाएंगे, रा हुआ पूरा। हा तो बेटा ऐसे ही रहेगा, हा देखें आप, हा तो ऐसे ही रहेगा, हा को ऐसे ही रखा, ऊपर रा आधा है उसे पूरा बनाया और छोटी की लगाई मात्रा, तो ये हो गया हरी। अगले देखने की जरूरी नहीं है, अगर देखना भी चाह रहे हैं तो आप ये देखें। अब यहाँ पे प्लस के बाद क्या लिखा जाता है? प्लस के बाद यहाँ पे मात्रा किस चीज की? यहाँ पे किसी की नहीं है, या तो हटेगा। यहाँ पे जब किसी की नहीं है तो वहां बनता है छोटा आ, और जिसकी मात्रा होती है वो अक्षर बनता है। तो किसी की नहीं तो छोटा आ और अत्र, और जो बाद में क्या है बेटा? अत्र। तो ये बन गया अत्र, यानी हरि प्लस अत्र, हरि प्लस अत्र बना ये बेटा। तो हरि प्लस अत्र कहाँ है? देखो पहले वाले में हर अत्र है, गलत है, हरे अत्र है, गलत है, हरि प्लस अत्र। अब चौथे वाले में देखा हरि प्लस आत्र है, आत्र बड़ा आ है, ध्यान से देखें, बड़ा आ। तो हमारा तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हरि प्लस अत्र, यानी कि हरियत्र। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये आपको 23 प्रश्न समझ में आए? तो बेटा आप इनको अच्छे से अध्ययन करेंगे, और बाकी जितने भी नए स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेटा अपनी रिलेशनशिप में दोस्तों को, अदर स्कूल के बच्चों को आप इस वीडियो का लिंक भेज सकते हैं, या आप यूट्यूब पर मनोज कोचिंग सेंटर जो है सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।